हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जैसा होनहार स्टूडेंट जो एक वंचित तबके से आता है, जिसने आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए अपनी जान लगा दी, ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन से वंचित नहीं रखना चाहिए। आर्टिकल 142 ऐसे ही मामलों में न्याय दिलाने के लिए तो है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि कैंडिडेट को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिया जाए। यह दाखिला उसे उसी बैच में मिलना चाहिए जिसके लिए उसने परीक्षा दी थी। अगर सीट्स भर गई हैं तो एक और सीट बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये बातें अतुल कुमार के केस में फैसला देते हुए कही हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से आने वाले अतुल ने कड़ी मेहनत करके आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम निकाला था, मगर अतुल वंचित वर्ग से आता है, इसलिए दाखिले की फीस का प्रबंध करने में उसे वक्त लग गया। सीट लॉक करने की फीस 17,500 रुपए थी, जिसे 24 जून की शाम 5 बजे तक जमा करवाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अतुल ने इल्जाम लगाया कि तय वक्त से 4 मिनट पहले ही वेबसाइट अपने आप लॉग आउट हो गई, जिसकी वजह से वो सीट लॉक नहीं कर पाया। एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई कर करके अतुल की खूब ऊर्जा जल चुकी थी, मगर फीस के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए उसे फिर से संघर्ष करना पड़ा। फीस जमा ना हो पाने के चलते उसके इन संघर्षों का फल दूर जाता दिखाई दिया, जिसे वो इस तरह छोड़ नहीं सकता था। इसलिए फल को वापस पाने के लिए शुरू हुआ एक और संघर्ष, जिसमें आए ढेर सारे चरण। अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े, कानूनी मदद मांगनी पड़ी उस चीज को हासिल करने के लिए जो अतुल कुमार के हक की थी। इसी कड़ी में जद्दोजहद करते हुए बारी आई सुप्रीम कोर्ट की। 24 सितंबर को सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा था, हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे। मामले की अगली लिस्टिंग हुई अगले सोमवार यानी 30 सितंबर को। 30 सितंबर को ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया। इस सुनवाई और फैसले में सीजेआई ने कई मार्मिक बातें कही। अतुल कुमार का एडमिशन अलाउ किया और साथ ही अतुल कुमार से बात करके उन्हें शुभकामनाएं भी दी। सुनवाई और ऑर्डर के मुख्य अंश आपको इस वीडियो में बताते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने सुनवाई में कहा, हम ऐसे युवा टैलेंट को जाने नहीं दे सकते। वो झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास गया, फिर वो चेन्नई लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास पहुंचा, इसके बाद उसे हाईकोर्ट भेजा गया। वो एक दलित लड़का है जो दर दर की ठोकरें खा रहा है। जवाब में अथॉरिटी कहती है कि ये कोई आखिरी मिनट पर लॉगिन करने की बात नहीं है। उसे यानी अतुल को मॉक इंटरव्यू के वक्त ही फीस के बारे में बता दिया गया था। एनआईसी ने उसे एसएमएस भेजा और आईआईटी ने पैसे जमा करने के लिए उसे 2 बार व्हाट्सएप पर संपर्क किया। इस पर सीजेआई कहते हैं वो एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, मगर इतने में याचिकाकर्ता के वकील इसके आगे जोड़ते हैं, दिहाड़ी सिर्फ 450 रुपए है। 17,500 रुपए का जुगाड़ करना बड़ी बात है। उसने गांव वालों से मदद लेकर पैसे इकट्ठे किए हैं। सीजेआई इसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, उसने आईआईटी में जाने के लिए इतनी मेहनत की है, अगर उसके पास सच में 17,000 रुपए होते तो वो क्यों नहीं देता। रिस्पोंडेंट ने कहा, पर उसने रोजाना लॉगिन किया था। सीजेआई ने तुरंत जवाब दिया। इससे उसकी लगन दिखाई देती है। इतनी बहस होने पर जस्टिस जेबी पारदीवाला को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, सीट अलॉटमेंट स्लिप में लिखा है कि आपको बस फीस चाहिए, इसके अलावा और कुछ की जरूरत नहीं है। ऐसा है तो आप लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हो? बस बहुत हुआ। सीजेआई ने कहा, जिस इकलौती वजह ने उसे फीस देने से रोक रखा था वो उसकी आर्थिक कमजोरी थी, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। फिर सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देना शुरू किया। ऑर्डर में उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता एक मेरिटोरियस यानी मेधावी स्टूडेंट है, जिसने जेईई एडवांस 2024 की परीक्षा दी और अपने वर्ग में 1455वीं रैंक हासिल की। उसे आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट अलॉट हुई। चूंकि सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट देने की इजाजत है, इसलिए यह उसका आखिरी अटेम्प्ट था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है। ऑनलाइन पेमेंट करने का समय छूट गया और फीस जमा नहीं हो पाई। हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जैसे होनहार स्टूडेंट जो एक वंचित तबके से आते हैं, जिसने आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए अपनी जान लगा दी, ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 142 ऐसे ही मामलों में न्याय दिलाने के लिए तो है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि कैंडिडेट को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिया जाए। यह एडमिशन उसे उसी बैच में मिलना चाहिए जिसमें उसे फीस जमा होने की स्थिति में मिलने वाला था। इसके लिए किसी मौजूदा छात्र को परेशान नहीं करना है, बल्कि कैंडिडेट के लिए एक एक्स्ट्रा सीट बनाई जाए। ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए। फैसला सुनने के बाद अतुल के वकील ने सीजेआई चंद्रचूड़ को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पद्मनाभन और बार के कुछ अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने अतुल की फीस जमा करने की इच्छा जताई है।
हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। सुनवाई के बाद खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अतुल कुमार से बात की। सीजेआई ने अतुल को शुभकामनाएं देने के बाद पूछा, आपके बड़े भाई भी आईआईटी में हैं? अतुल ने हामी भरी। इसके साथ ही अतुल और उसके परिवार की एक बड़ी समस्या हल हुई। अतुल को कौन कौन सी दिक्कतें झेलनी पड़ी और केस की पूरी कहानी क्या है, इसकी जानकारी दी लल्लन टॉप के एक अन्य वीडियो में हमने बताई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अतुल ने फैसला आने के बाद क्या कहा वो भी सुनते हैं। 24 तारीख को आश्वासन दिया था, इसकी वजह से हमें थोड़ा रिलीफ मिला था। अब सीट भी मिल गई है। चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा किया और फीस ये बोला कि फीस के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण तरक्की में बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसका बच्चे का उज्जवल भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। फैसले के बाद आईआईटी धनबाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उस साल की जो जेईई सेंटर थी, मतलब आईआईटी मद्रास से हमें आदेश आएगा, इंस्ट्रक्शन आएगा और हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। तो अभी कोई कॉपी वगैरह आदेश अभी नहीं आई है और हमारे वकील का रिप्रेजेंटेशन भी था वहाँ पर, तो हमें मिल जाएगी, मे बी कल ही मिल जाएगी और हम तुरंत आदेश की जो है तुरंत पालन करेंगे। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता, बच्चे की फ़ीस की कमी होती, कुछ होती, तो आईआईटी आईएसएम में भी हम लोग बेनिफिट देते हैं बच्चों को। और अभी बहुत से सोसाइटी और समाज भी आगे आ रहे थे बच्चों को, हमें खुद ही बहुत से व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं हमारे खुद एलुमनाई के। अगर ऐसा था तो हमें बताते, अभी भी तैयार हैं। तो इस जन की कोई इशू होती है हम बच्चों को बोलते हैं, ऐसा कुछ हो तो आप अप्रोच करें और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं होती है सरकार की और उसमें हम लोग जो सपोर्ट करते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया थी जहां वो नहीं कर पाया बच्चे ने। और एक्चुअली बच्चे के कहने से क्या है कि वो लास्ट आवर में बच्चे ने फंड का जुगाड़ कर पाया और कुछ 15 मिनट रह गया था, 15 मिनट में कुछ फंड जुगाड़ किया, लेकिन 15 मिनट होते होते समय 5 बजे पोर्टल बंद हो जाती है, तो पोर्टल बंद हो गई थी। तो नियमतः क्या है कि पोर्टल बंद होने के कारण क्या है कि वो सीट किसी और को आवंटित हो जाती है, तो सीट किसी और का आवंटन हो गई होगी। बट माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना है कि ड्यू टू लैक ऑफ फंड किसी के टैलेंट को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना एक फैसला सुनाया है, जो कि मुझे मीडिया आप ही लोग की तरफ से मुझे पता चला है। बट हम सर्टेनली जो फैसला है, हम स्वागत योग्य फैसला है माननीय उच्चतम न्यायालय का। वैसे मामले का एक सकारात्मक पहलू भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है वाली थिंकिंग को ऑप्टिमिज्म कहा जाता है। और ऑप्टिमिज्म के नजरिए से देखें तो अतुल कुमार को बहुत से संघर्ष करने पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से उसका एक फायदा भी हुआ है। अब कई सीनियर वकील अतुल कुमार की आर्थिक मदद करना चाहते हैं और उसकी फीस भरना चाहते हैं, जिससे उसके परिवार का काफी भार कम होगा। हालांकि इस अच्छे पहलू से तंत्र की खराबी को तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सवाल तो यह है कि अतुल को सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही क्यों पड़ा। अतुल की गुहार तो आईआईटी के स्तर पर ही सुनकर उसकी परेशानी को हल कर दिया जाना चाहिए था, और जो परेशानी आई वो भी तो आखिर सिस्टम की ही वजह से आई थी। अगर वेबसाइट में टेक्निकल दिक्कत नहीं आती तो क्या इतना सब होता। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नाविद और कैमरे पर मेरे साथी हैं राशिद। जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।